सत श्री अकाल जी, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका इस प्यारे से व्लॉग में। तो चलिए सबसे पहले देखिए ये मौसम के नज़ारे बहुत ही प्यारा व्यू है और इसी के साथ मैं बना रही हूँ रात की बची हुई आलू पालक की सब्जी के पराठे और साथ में मेरी फेवरेट गर्मा गर्म चाय। इन पराठों की रेसिपी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बस आपको सब्जी को आटे के अंदर गूंथना है और बस आपके पराठे रेडी हो जाएंगे। अच्छे से घी लगाइए, सेकिए। तो मुझे सब्जी के पराठे इसलिए पसंद है, एक तो सब्जी वेस्ट नहीं जाती और ऊपर से खाने में भी इनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब तक हमने खाना खाया बाहर मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका था, बारिश का मौसम हो गया था, पर हमारा जाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो सबसे पहले बैग पैक कर लिया जाए। तो मौसम के अकॉर्डिंग हम जाएंगे क्योंकि हमें बाइक पर जाना था। तो बैग में हम जो भी डाल रहे हैं सारा सामान हमें साथ लेकर जाना है। तो मैंने सबसे पहले 2 सूट डाले, फिर डाली 2 पैंट शर्ट, उसके बाद डाला 1 सूट, उसके बाद ये छोटी बच्ची के कपड़े, इसके बाद आया ये स्वीट का डब्बा और इसके बाद आया घेवर का डब्बा। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं और क्यों जाने वाले हैं। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए मैं बता देती हूँ। इसके बाद हमने डाली ये 2 डब्बे नमकीन पारे और एक ये थैली शक्कर-पारे की। उसके बाद एक और थैली हमने डालनी थी, तो उसके लिए जगह नहीं बची थी। फिर हमने यहाँ पर उनको वापस निकाल कर थोड़ी जगह को एडजस्ट किया। इसके बाद हमने डाली इसके अंदर वो थैली जो बची हुई थी, इसके अंदर फ्रूट्स थे और हमारा बैग पैक हो चुका है। चलिए अब इसको बंद कर देते हैं और अब बारी है हमारी रेडी होने की। तो चलिए हम भी रेडी हो लेते हैं। बच्चे नहा धोकर यहाँ पर सो गए थे और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जल्दी से मैं भी नहा कर आ गई हूँ। तो आज मैंने डाला है ये पर्पल सूट, जो कि मैंने हार्डली बस एक ही बार डाला है। तो जब तक मैं नहा रही थी बच्चे उठ भी चुके थे और रेडी भी हो चुके थे। इसके बाद मैं भी अपना थोड़ा बहुत मेकअप करके रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रियांश था अपनी बुआ के घर जाने के लिए। ओह सॉरी, मैं आपको बताना तो भूल ही गई। हम जा रहे हैं रियांश की बुआ के घर सावन का शगुन यानी कि कोतली देने, और हमारे यहाँ पर इसको कोतली बोलते हैं। आपके यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ पर इनको सारे गेट लॉक करने के बाद याद आया कि बाइक की चाबी तो अंदर ही रह गई। इसके बाद हमने कुछ रील्स और बनाई और फिर हम निकल लिए। तो आप मुझे अब कमेंट करके ये बताइए कि ये पर्पल सूट मुझ पर कैसा लग रहा है। ओके, तो जब हम निकले तो मौसम काफी हद तक ठीक हो चुका था, काले बादल नहीं थे। इसका मतलब कि बारिश आने के चांसेस बहुत कम है। और सावन के मौसम की सबसे प्यारी बात मुझे ये लगती है कि आपको नेचर की ये खूबसूरती हर जगह देखने को मिल जाएगी। आपको किसी स्पेशल जगह जाने की जरूरत नहीं है। नेचर का ये हरा रंग बड़ी से बड़ी एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करने की ताकत रखता है। तो अगर आप कभी लो फील कर रहे हो या फिर आपको कुछ स्ट्रेस हो तो नेचर के करीब जरूर जाइएगा। आपका स्ट्रेस या फिर एंजाइटी एकदम से छूमंतर हो जाएगा। तो लो जी, बात करते करते हम पहुंच गए हैं हमारी डेस्टिनेशन पर, यानी कि मेरी ननद के घर पर। और ये है मेरी छोटे वाली ननद जो कि अपने भतीजी और भतीजे के लाड लड़ा रही है। ओके, तो बच्चों की बुआ से तो मैं मिलती ही रहती हूँ, पर आज बारी है घर के बाकी मेंबर्स से मिलने की, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा दिन बाद आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं दादी जी से, जो कि बहुत प्यारी हैं, और ये है मेरी ननद की दादी सास, फिर आई मौसी जी। उसके बाद ये है निक्षु, जिसको आप जानते ही होंगे, मेरी वीडियोज में आपने देखा ही होगा। ये है मेरी ननद की बेटी। और यहाँ पर जितने सारे बच्चे आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे हमारे भांजा और भांजी हैं। तो हमारे चाय नाश्ता तो हो चुका था और अब यहाँ पर चल रही है हमारे लिए खाना बनाने की तैयारी। और यहाँ पर मेरी ननद सब्जियां काट रही है और ये प्यारा सा बच्चा जो कि मुझे बहुत ही प्यार से देख रहा था कि मैं बुलाए बिना नहीं रह पाई। इसके बाद यहाँ पर एक लेडी आई हुई थी जो कि सामान बेचती है और ये कॉस्मेटिक का सामान और बैंगल्स वगैरह रखती हैं, और इनके पास बहुत प्यारी प्यारी बैंगल्स थी। मैंने ये मल्टी कलर्स की ली है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये कैसी हैं। तो इनके सामान की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। नॉर्मली लोग इसलिए स्ट्रीट में जो बेचने वाले आते हैं उनसे नहीं लेते कि उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, बट इन आंटी के पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान था और इनके पास बहुत ही प्यारी प्यारी बिछिया भी थी। वैसे एज यूजुअल मैं बिछिया नहीं डालती हूँ तो मैंने नहीं ली है, बट सच में गाइज इनके पास बहुत ही अच्छा अच्छा सामान था। बहुत प्यारी प्यारी नील पेंट, बिंदी और चूड़ियाँ। तो इनके सामान की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मौसी जी ने मुझसे कहा कि सावन की चूड़ियाँ मैं तुम्हें दिलवाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने ये मल्टी कलर चूड़ियाँ और कुछ बिंदी के पैकेट्स लिए। तो गाइज मॉल्स एंड महंगे ब्रांड्स की चीज़ें तो हम हमेशा ही खरीदते हैं, कभी कभी हमें ऐसी लोगों से भी खरीदना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं घर चलाने के लिए। तो सारा सामान लेकर जब मैं अंदर आई तो सामने वाले प्लॉट में बच्चे झूला झूल रहे थे। यहाँ पर बच्चों के डैडी एना को झूला झुला रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी। इसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है आजकल, तो इसको चुप कराने के लिए ये खुद भी बैठ गए उसको गोदी में लेकर। तो अब ये चुप हो गई है। फिर उसके बाद बारी आई रियांश की झूला झूलने की, तो ये डर रहा था काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद ये आया प्यारा सा छोटा सा बच्चा जो कि फिर से मुझे पॉइंट आउट करके बोल रहा था कि ये कौन है। फिर मैंने उसको कहा कि बेटा मैं आपकी मामी हूँ। उसके बाद निक्षु की बारी आई, फिर आरिश झूला, और उसके बाद लास्ट में मितांश की बारी आई। यहाँ पर निक्षु नाराज हो गई थी बिकॉज उसको दोबारा से अपनी बारी चाहिए थी। और अब बारी है उसकी जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, यानी कि जो मेरी ननद की हम सावन की कोथली लेकर गए थे उसकी। तो हमारे यहाँ पर रिवाज है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वही कोथली को यानी कि बैग को खोलते हैं और उसमें से सामान निकालते हैं। तो यहाँ पर दादी जी सामान को निकाल निकाल कर एक एक करके मेरी ननद की सास को पकड़ा रही हैं, और आप देख सकते हैं कि दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। और साथ साथ मुझे बार बार बोलते जा रही थी कि तुमने इतना खर्चा क्यों
किया, तुम इतना सारा सामान लेकर क्यों आए, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसे-ऐसे वो कुछ-कुछ बोल रही थी। तो खाने-पीने का सामान निकल चुका है, अब बारी है दादी और मौसी जी के सूटों की। तो उन्होंने जैसे ही अपने सूट निकाले वो बहुत ही खुश हो गई थी, दादी अपना सूट देखकर बहुत खुश हो गई थी। जैसे उनको बताया कि ये सूट आपका है और ये मौसी जी का, ऐसे करके, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और मौसी जी को भी सूट बहुत ज़्यादा पसंद आए। हम कॉटन के सूट लेकर गए थे बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मौसी जी ने तो अपने मत्थे से सूटों को लगाया और ये एक रिस्पेक्ट होती है कि आप जो सामान लेकर आए हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो इसी के साथ ये कोथली खोलने वाली जो रस्म होती है ये हो चुकी है कंप्लीट। फिर बारी आई हमारी खाना खाने की। तो यहाँ पर ये मेरी ननद की देवरानी है, इसका नाम मनीषा है और ये बहुत प्यारी है। इसने हमारे लिए पनीर की सब्जी बनाई और इसने और मेरी ननद ने दोनों ने मिलकर चूल्हे पर रोटियां बनाई। चूल्हे की रोटी खाए हुए हमें बहुत टाइम हो गया था, तो इन्होंने कहा कि चलो आज तुम्हें चूल्हे की रोटियां खिलाते हैं। तो ये खाना डाल डाल कर दे रही थी और मैं पकड़ा पकड़ा कर आ रही थी। तो यहाँ पर साइड में मेरे हस्बैंड और मेरी ननद के हस्बैंड और बच्चे ये सब खाना खा रहे थे। तो इन्होंने अपना खाना शुरू कर दिया था। भूख तो मुझे भी लगी थी, बट मैंने सोचा कि चलो पहले इनको पकड़ा दिया जाए, उसके बाद मैं शुरू करूँगी, बिकॉज अकेली मैं खा नहीं सकती थी। फिर मैंने भी खाना खाया और अब बारी थी हमारी वहाँ से निकलने की। तो जो भी शगुन के पैसे वगैरह होते हैं वो मैंने सारे गिनकर मौसी जी को पकड़ा दिए। तो अगर मैं एक एक को देने लगती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने मौसी जी को ही दे दिए, क्योंकि वो बड़ी हैं, वो अपने आप जिसको भी देना होगा, जिसकी भी मान करनी होगी वो कर देंगी। उसके बाद दादी जी ने भी यहाँ पर बच्चों को पैसे दिए, मौसी जी ने भी बच्चों को पैसे दिए और मेरी ननद की देवरानी ने भी बच्चों को पैसे दिए। ऐना और रियांश पैसे लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे। ये तो हमारे साथ साथ मेरी ननद को भी निकलना था बिकॉज इसकी ड्यूटी थी और हम दोनों सेम सिटी में ही रहते हैं। तो ये हैं हमारे मौसा जी, जो कि जब हम निकल रहे थे उससे जस्ट पहले आए थे, तो उनको नमस्ते करके और फिर हम निकल लिए। शाम हो चुकी थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बिजलियाँ चमक रही थी, इसलिए हम भी फटाफट निकल लिए क्योंकि बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ख़राब थी। तो बाइक स्टार्ट करके जब हम निकलने वाले थे तो मितांश ने हमें इंडिपेंडेंस डे के लिए ये फ्लैग दिया, जो कि हमारा इंडियन फ्लैग है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर दादी जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आई हैं और तो सभी को बाय करके सभी से अच्छे से विदा लेकर के हम निकलने वाले हैं। और यहाँ पर ऐना अपनी दादी जी यानी कि मौसी जी को बाय कर रही हैं और उसके बाद हम यहाँ से जल्दी जल्दी से निकल दिए क्योंकि मौसम ऑलरेडी ख़राब है, आप देख सकते हैं। पर हम जब थोड़ा आगे आए तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था और व्यू भी काफ़ी अच्छा था। तो गाइस ये था आज का व्लॉग और ऐसे ही प्यारे से व्यू का मजा लेते हुए हम पहुंच गए घर। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।